सुबह से दोनों लड़े जा रहे हैं। होटल का रूम अच्छा नहीं है, होटल में आया जब से होटल का रूम अच्छा नहीं है, बाथरूम में फ्लश टैंक अच्छे नहीं है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दिस लेडी फाइटिंग यार। वो बेचारा देखो एकदम क्या बोलते हैं, सहानुभूति दिखाओ गाइस। लास्ट टाइम उदयपुर में भी बेचारा वो उसको सहानुभूति दिखाओ। कैसे पता है? MM डिस्कवरी पे सब्सक्राइब करके। तो थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन रहता है। हाँ देखो क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए मुझे तो ज्यादा रूम फ्रेशनर कुछ ज्यादा ही आ गया ना। हाँ, ये बात तो सही तो है। दिस इज गुड। यहाँ पे थोड़ा सा विंडो है बट विंडो होने का कोई मतलब नहीं बनता है बिकॉज इज अ फिक्स्ड ग्लास पैनल। हम भी नहीं खोल सकते बिकॉज ठीक है एटलीस्ट लाइट आ रहा है। इट्स अ फेयर आस्क। एनीवे गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे हमको खुद नहीं पता। आज का दिन बेसिकली वी विल डू अ चिल आउट और कुछ नहीं करेंगे, कहीं पे बैठेंगे कैफे में चाय कॉफ़ी पियेंगे। मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है। उसके बाद हो सके तो शॉपर स्टॉप जाएंगे। क्यों जाएंगे आप लोगों को पता है, मुझे एक सनग्लास खरीदना है। और वैसे तो अभी ASI डिपार्टमेंट सब कुछ बंद है। आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है 2 दिन से बात है। और क्या दिखाएंगे? जयपुर दिखाएंगे। चलो। सो धीरे धीरे बारिश चालू हो चुकी है और टूवर्ड्स माई राइट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो इन केस इफ़ यू गाइज वांट टू स्टडी हियर, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। वैसा तो अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी देख के। आगे से जाके कुछ राइट लेना है। वैसे हम लोग अभी जा रहे हैं फोर्ट जा रहा है क्या, रायगढ़ फोर्ट बंद होगा बिकॉज इट शट्स डाउन एट 5 o'clock। पर ऐसे ही हल्का, आज कोई काम तो है नहीं। वैसे भी फोर्ट जाके भी अगर ओपन होता तभी भी फ़ायदा नहीं था बिकॉज इट्स रेनिंग लाइक हियर। तो हम बारिश का मज़ा उठाते हुए फोर्ट के बाहर थोड़ा राउंड मार के आ जाएंगे। तो यही है प्लान मोटा मोटा आज का। में जो किला दिख रहा है, हाँ जी, पैलेस दिख रहा है राइट साइड में। हाँ वो राइट साइड में पैलेस दिख रहा है। गायत्री देवी का पैलेस। गायत्री देवी कौन? Turn right onto Shanti Path. Princess of Coachbihar who got married to the king of Jaipur. Wow, this looks awesome man. सामने जो फोर्ट है, मंदिर है ऊपर एक मंदिर भी है बट वो अलाउड नहीं है किसी को जाने के लिए। In 500 meters at the roundabout. बिकॉज वो रानी अभी भी रहती है क्या? Stay on Shanti Path. बहुत पहले She was one of the most beautiful women of India, if not the world at that point of time. I appreciate. हाँ बाय द वे गाइस, मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थानी ड्रेस पहना हूँ। ड्रेस इन द सेंस इसको राजस्थानी का कुर्ता है। लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे जयपुर से मंगवा के दिया था। तो ऐसे नहीं कि मैंने इसको दिल्ली में सिलवाया या बंगाल में सिलवाया। ये जो कट है ना, ये टिपिकल राजस्थानी कट है। इसके साथ नीचे एक पजामा मिलता है, पजामा नहीं बोलूँगा, पैंट बोलूँगा। वाइट कलर का था, वो मैंने लाया नहीं बिकॉज अननेसेसरली बारिश वारिश हो रहा है तो अच्छा कि मैंने नहीं लाया। तो ये जो मैं पहना हूँ दिस इज़ अ टिपिकल राजस्थानी कुर्ता। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ पिंक सिटी। पिंक सिटी एंट्री कर रहा हूँ और ये है जौहरी बाज़ार रोड। काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ है एक, ये बापू बाजार है बाएं तरफ। याद है हम कहाँ गए थे वो? यहाँ पे भी बापू जो मैं तुम पापा भी थे, हम लेफ्ट में कहीं पे गए थे। हमको वो पुराना कुछ नहाने का जगह दिखाया था महाराज का। वो लखनऊ है क्या? तालाब। वो नहाने का जगह वो हाँ। तो लखनऊ हवा। ये बापू बाजार। ये तो हवा महल भी यहाँ पे है। हाँ सीधा ही तो हवा महल है। बापू बाजार हवा महल की तरफ है। ये तो है, ये बाएं तरफ बापू बाजार है। ये तो लिखा हुआ है हाँ, बापू बाजार। इसमें सबसे सस्ता सब कुछ मिलेगा। बापू बाजार में सुनो ये देखो पूरा बाजार ये तो यहाँ से तुम जाके टाइगर मिलेगा, टाइगर मिलेगा, हाँ टाइगर मिलेगा ना, काटने वाला। काटने वाला टाइगर मिलेगा। एक बार जोड़ी बाजार। जौहरी बाजार आ गया, जौहरी बाजार। हाँ हाँ हाँ। ये बंदर। बंदर नहीं देखना है दोस्त। देखो ये देखो यहाँ पे आपको सारे जयपुरी जूता वूता सब मिलेगा 20 रुपए में प्रथम जूतो मार्केट इंटरकनेक्टेड। ये जूती ड्रेस। ये देखो लात का बेंगल। So on my left is हवा महल। और ये वही काफी। ये जो कैफे है यहाँ पे बैठ के लोग ज्यादातर फोटो खींचते हैं। विन व्यू कैफे, हम तो वहाँ पे जाएंगे। दिस इज हवा महल। देखो बाबू ऐसे लहंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट ये हवा महल है। अच्छा ना? द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ जयपुर। बाबू को याद और इस तरफ जो कैफे है
यहाँ पे कैफ़े में बैठ के लोग ज़्यादातर फ़ोटो खींचते हैं। जो आज हम लोग अभी आएंगे कुछ देर बाद घूम फिर के, यहाँ पे बैठ के हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। और यहाँ पे ड्रेसेस का तो ढेर है। हवा महल हम लोग कल आएंगे क्योंकि हवा महल बंद होता है शाम को 5 बजे। ASI के अंडर है, अंदर बहुत सुंदर है। मैं लास्ट टाइम जब आया था 2018 पे, तब हम अंदर गए थे, बट दैट वाज आल्सो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अदरवाइज सो फार सो गुड। चलो आगे चलते हैं। हवा महल का ये ख़त्म करके यहाँ पे जाके कुछ देर आगे जाके शॉपिंग का ख़त्म होगा, अदरवाइज ये चलते रहता है, राइट। ओहो, चाचा के पीछे मैं फंस गया। आई नो। ये एक जगह है जहाँ से कंप्लीट जयपुर आप बोल सकते हो दिखता है, और वहाँ पे जल महल दिख रहा है, जय महल वहाँ पे। आई एम श्योर कि मेरा कैमरा लेके नहीं जा पा रहा है वहाँ तक, बिकॉज ये लेंस 18 mm ही है, तो 18 mm में आपको दिखेगा नहीं। अदरवाइज द व्यूज़ मैग्निफिशेंट, ऑसम और बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पे जो फोर्ट है ना, फोर्ट का आपको वॉल दिखेगा, वो फोर्ट का वॉल कंप्लीट ऊपर तक जा रहा है। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go. So this is जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट का एंट्रेंस इस तरफ है, बट पूछो तो कितने बजे से कितने बजे तक है? तुम्हें जावे पता होता अपने चेहरे पे। सो यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है, एंड आई डोंट नो इफ़ द थिंग्स आर विजिबल और नॉट। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द सिटी इज़ लुकिंग वंडरफुल, ऑसम, एंड द वेदर इज़ ऑल्सो चिल। सो चिल वाइब्स लेते हुए हम थोड़ा मज़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा शहर दिख रहा है। आप लोग थोड़ा सा देख लो, बट ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे। कल सुबह दिखाऊंगा ये एरिया। बच्चा लाइट बंद करो। 200 We have entered into Nahargarh Fort now. রাত का বাবু একটু নাও, রাতের ভিউটাও নাও। रात का फोर्ट कर देखो व्यू। रात का फोर्ट का व्यू सच्ची में ना। हाँ। देखो छोटा सा मंदिर भी है। टिम टिम ये जो जगह है यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा है। ये जगह से जो रंग दे बसंती का शूट हुआ था, जहाँ पे बियर का बोतल लेके आमिर खान और शर्मान जोशी का चैलेंज हो रहा था। जोशी का जो चैलेंज हुआ था, ये वही जगह है। इस जगह का नाम है बावड़ी ना। हाँ, वो बावड़ी। और यहीं से मैं ट्राई कर रहा हूँ दिखाने का। यहीं से एक्चुअली ये लोग बैठ के यहाँ से जंप किया था नीचे। कुछ गुड टू नो स्टाफ बोल देता हूँ। अब नाहरगढ़ फोर्ट जब एंट्री करते हो, पर पर्सन 50 रुपये एंट्री है। वो एंट्री क्यों है? वो एंट्री है बिकॉज आप फोर्ट घूम सकते हो। इसके बाद हम आए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम क्या था? पधाव रेस्टोरेंट। जो इस रेस्टोरेंट में एंट्री करने के लिए चाहे आप व्हीकल हो चाहे पैदल आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर पर्सन इज़ 100 रुपी, बट फॉर 100 रुपी वॉट यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री टी और कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मतलब पेप्सी और थम्स अप। बाकी जो आप अगर बार की यूटिलाइजेशन करना है तो दैट कॉस्ट यू अ डिफरेंट। तो दिस इज़ जस्ट अ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग, अ बिट एक्सपेंसिव, बिकॉज एक चाय का कीमत है 100 रुपया या तो एक कॉफ़ी का कीमत है 100 रुपया। बट दैट्स फाइन, दीज आर ऑल वन टाइम सी और वंस इन अ लाइफ टाइम, बिकॉज आप बार तो डेफिनेटली वोंट बी कमिंग हियर। This is a restaurant which has got a magnificent view. ये एक हिलटॉप काइंड ऑफ है। हिलटॉप के ऊपर बैठा है। इट्स अ हिलटॉप। दिखता है जयपुर सिटी। मैं 5 बार जयपुर आया। भाव हो गया, भाव करो। मैं 5 अच्छा दोस्ताना हो चुका है ऑलरेडी। मैं 5 बार डबल भाव। मैं 5 बार जयपुर आया हूँ एंड मैं ये जगह मिस किया था। तो थैंक्स टू दिस गाई मनी, जिसके वजह से मैं इस जगह आया। अच्छा लग रहा है एंड इट्स अ लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन। तो कॉपीराइट आ जाने का चांसेस है, तो मैं कुछ जगह पे म्यूजिक डाल दूंगा ताकि कॉपीराइट ना आए। वैसे तो वहाँ पे गाना का सुना दिया तो कॉपीराइट डेफिनेटली आ जाएगा। वैसे सोफा सो गुड,
एक बार पकौड़ा और चाय आने दो, फिर बात करते हैं। जयपुर इन अ न्यू वे। जयपुर में नहीं हुआ। तो हमने मंगवाए पकोड़े, वेज पकोड़े। Cheers. अच्छा, cheers for good health and wealth. Cheers करके मैं पी रही यहाँ से। This is a wonderful view, guys. मतलब नाहरगढ़ फोर्ट इतना सुंदर है, मुझे पता नहीं था। प्लीज़ डू नॉट माइंड ऑन द बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ सकता है। अदरवाइज सी द ब्यूटी, द कंप्लीट फोर्ट। आई एम ऑन द एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ द फोर्ट एंड आई फील लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। होपफुली कल सुबह हम लोग यहाँ पे फिर से आएंगे। इट्स अ मैग्निफिशेंट व्यू, सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ये है नाहरगढ़ फोर्ट ऑन द टॉप। वेल, दिस इज़ नाहरगढ़ फोर्ट और हम रात को फोर्ट में आ गए घूमने। दिस इज़ वन ऑफ द ओनली फोर्ट मे बी एट नाइट वेर यू आर अलाउड टू कम, एंड देयर इज़ अ कैनॉन which is rightly placed in front of us, and this is the cannon, and this is the entrance of the fort, and the fort looks very beautiful from inside. So this is the entrance of the fort, and ऊपर देखो, if you can see guys, it looks wow. So we took a guide finally to understand actually ये फोर्ट का राज क्या। हाँ हाँ जी, मैं थोड़ी समझा देता हूँ, उसके बाद यहाँ हाँ फोर्ट के बारे में हल्का सा अजय बताइए। सर आगे आ जाइए थोड़ा। शुरू करते हैं। इस महल की नींव 1734 में राजा राम सिंह के द्वारा लगाई गई थी और 1880 से 1922 में इसको माधो सिंह सेकंड ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, माधो सिंह सेकंड। जब ये महल बनने लगा तो दिन में जितना बनता था रात को वापस टूट जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। बाद में उन्होंने किसी जोशी से मालूम किया ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया ये पूरी जगह नाहर सिंह भूमिया जी की है। पहले उनके मंदिर का निर्माण करवाइए, उसके बाद महल का निर्माण होगा। इस महल के बैक साइड में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, उसके बाद ये महल बना। ये 9 रानियों के 18 अपार्टमेंट बने हुए हैं, नीचे वाले सर्दियों के लिए, ऊपर वाले गर्मियों के लिए। आपने एक अपार्टमेंट देख लिया, मानिए आपने सारे अपार्टमेंट देख लिए, सारे एक जैसे बने हुए हैं, किसी में कोई चेंजेज नहीं है। चेंजेज इसलिए नहीं है कि रानियों में आपसी लड़ाई झगड़ा ना हो। कभी यहाँ कोई कल्चर प्रोग्राम नीचे होता था तो राजा इस खिड़की से और रानी दासी इन खिड़कियों से देखा करती थी। रानी और दासी यहाँ से देखा करती थी। और सामने 9 आप रानी जो छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, वो छेद बारिश का पानी बाहर बावड़ियों में एकत्रित करने के लिए बनाई हुई है। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे तो बाउंड्री है। बाद में वो नहाने धोने के काम में लिया जाता था। ये पूरा महल चूने और पत्थर का बनाया हुआ, उस समय सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था। इस महल के अंदर केवल किन्नर और औरतों का प्रवेश था, राजा के अलावा कोई जेंट्स का प्रवेश नहीं। ये जो पेंटिंग है ओरिजिनल है तब का? 1800 क्या बोला? 1800 1880 से 1922 में कंप्लीट हुआ था। 1922 में वेजिटेबल कलर किए जाते हैं इनके ऊपर। वैसे राजा यहाँ कभी रहे नहीं, वो सिटी पैलेस रहते थे। ये तो इमरजेंसी के लिए बनाया था कि कभी नहीं हुआ करता था, जिसमें किन्नर रहा करते थे। किन्नर थोड़ा लकी मांगते हैं, उसके लिए कलर रूम उनको दिया गया। तो इस रूम पे यहाँ पे हिजरा लोग रहते थे, जिसके लिए अलग से एक रूम बनाया गया था। किन्नर लोग ही अलाउड थे। किन्नर, ओके किन्नर। पेंटिंग ये उस समय का किचन बना हुआ है। किचन जी, उस समय गैस वगैरह का प्रयोग होता नहीं था, चूल्हों पे खाना बनाया जाता था। तो उसकी रोज धुआं बाहर निकालने के लिए उस वक्त भी चिमनी का प्रयोग किया गया। ऐसा देखो चिमनी। अच्छा चिमनी, ओके चिमनी है ऊपर, वहाँ से और वहाँ से धुआं निकलते थे। देख के नहीं पता चलेगा। यहाँ पे रानी माता का खाना बनाते थे, चिली चिकन। ये था रानी का वॉशरूम। ओह ये था वॉशरूम, ये तो रानी यहाँ पे 40 सेंटर। और ये देखो नहीं लीव अबाउट दैट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी स्मेल दैट्स का हाँ सब निकल जाएगा। ये तो रानी का 40 सेंटर। और तुम नाम पे रुमाल लगाया एज इफ रानी का अभी भी सोचो। एक बाथरूम भी इतना सुंदर, जस्ट इमेजिन। दासी का रूम, वाह कसम। ये राजा का बेडरूम और रानी का बेडरूम। ये रानी का सर्दियों के समय का, उस समय भी हाथ गर्म करने के सेकने के लिए अलाउ जलाए जाते थे। चिमनी लगी हुई उस समय की। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये सारी पेंटिंग पुराने समय की है। इनमें केवल कलर पेंट किया जाता है, जो बाकी डिजाइन बनी हुई है वो उसी समय की है।
डिजाइन वही चेंज है अच्छा ये डिज़ाइन उसी टाइम का है जी। इतना अच्छा है अभी भी ये रानी का बेडरूम चमक ये डोर वोर सब ओरिजिनल है जो था वही है नहीं सर, ये डोर तो बाद में लगाया गया है। डोर बाद में लगे और ये चेंजिंग रूम है। रानी का चेंजिंग रूम चेंजिंग द क्लोथ्स हियर वाओ ये चेंजिंग रूम, सामने वाला डाइनिंग रूम ये डाइनिंग रूम जी। दासू कभी रानी के सामने से दिया गया, डाइनिंग रूम में से उसको रास्ता दिया गया था। ये था डाइनिंग रूम इस पिक्चर के कान लगाए हाँ जी दीवारों को भी कान होते हैं अरे बाप रे सीरियसली आई कैन लिसन वो आदमी वहाँ से बता रहा है कुछ हल्का सा विस्परिंग कर रहा है और मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है सीरियसली व्हाट अ साइंस हर एक जगह पे अलग अलग एक ब्यूटी है आ जाओ ये राजा का घर हम बताएंगे अभी राजा कहाँ पे रहते थे ये जो जगह है यहाँ पे वो छुप के हर एक रानियों का रूम पे रात को घुसते थे एंड एक रानी को दूसरे रानी को पता नहीं चलता था कि आज राजा किसके पास है तो 9 रानी और भूल-भुलैया सच्ची में है ना ये यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा अकेले अगर कोई है तो हाँ जी बताइए भी देखो यहाँ से कितना नैरो है एंड फंस जाएगा ज्यादा जस्ट सी मतलब ये समझ में आता है राजा कितना थिन था लिम स्लिम फिट माने मेरा भी राजा होने का Oh, from the bad guys, follow my advice, cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. Cry, I know you've been loving him more than ever. Cry, I know you've been hurting you every day. सो फाइनली वी आर लिविंग दिस वंडरफुल नाहरगढ़ फोर्ट रात हो गया 10 बज गया है और अभी जाने का वक्त हो चुका है रात का जो अंधेरे का जो मज़ा है वो दिन को नहीं मिलता है और दिन का मज़ा रात को नहीं मिलता है सो विद दैट सेड गाइज आई एंड दिस वीडियो ओवर हियर क्योंकि इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे होटल में खाना खाएंगे चिल आउट करेंगे सो जाएंगे विद दैट सेड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ एंजॉय दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विद दैट सेड राज साइनिंग ऑफ डू टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय बाय आई विल सी यू सून ऑन अ ब्रांड न्यू डे विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड अंटिल देन बाय बाय टेक केयर मिलते हैं ऐसी कुछ एपिसोड में अंटिल देन बाय बाय सी यू and a happy good night from Nahargarh Fort. Until then, bye bye, Shaba Khair. Cry, but don't be afraid, cause you really don't matter.